को बताएं कि कोरोना के मरीज से लिए गए प्लाज्मा से तरीका इलाज। सिटी 42 के कारकुन सैयद असद नदीम का अतिया किया प्लाज्मा मरीज को लगा दिया गया। प्लाज्मा लगने से मरीज की हालत में बेहतरी आने लगी। सैयद असद नदीम जो कि सिटी 42 के प्रोड्यूसर हैं, कल उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया था और प्लाज्मा मरीज को लगा दिया गया है। प्लाज्मा लगने से मरीज की हालत में बेहतरी आने लगी है। कोरोना के मरीज से लिए गए प्लाज्मा से तरीका इलाज। और सिटी 42 के कारकुन हैं सैयद असद नदीम, जिनका अतिया किया गया प्लाज्मा मरीज को लगाया गया है और प्लाज्मा लगने से मरीज की हालत में बेहतरी आने लगी है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, कल असद ने प्लाज्मा डोनेट किया था जो कि आज मरीज को लगाया गया है, मरीज की हालत कैसी है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब हैं, ये सियालकोट से हैं, 65 ईयर्स ओल्ड, और इनको काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी और काफ़ी क्रिटिकल साइड पे जा रहे थे। तो जैसे कल आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया सिटी 42 से, आपने परसों बल्कि आपने अनाउंस किया कि जो डोनर्स हैं जो हील हो चुके हैं, जिनको अल्लाह मियां ने सेहत दे दी है, कोरोना की वबा में मुब्तला रहे हैं और वो उनको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और वो कोविड नेगेटिव भी हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो फ्रंट आगे आए और वो मिल के हम उन लोगों की जान बचा सकें। तो वो सिटी 42 के करने से उनका अपना ही कारकुन जो मुल्तान में बेस्ड है सैयद असद नदीम, वो ऑल दी वे मुल्तान से आया हमारी अपील पे, उसने मेरे से बात की और वो सीधा 3-3.5 घंटे में आया और प्लाज्मा दे के वापस मुल्तान चला गया। ये उसकी बहुत बड़ी काविश थी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसकी ये जो सेक्रीफाइस है और जो उसका सफ़र करना है कबूल किया। और डॉक्टर साहब रूह बसेहत बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बल्कि इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब उनका सांस बगैर ऑक्सीजन के ठीक है, बिल्कुल हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं और सिर्फ उनका ये इंतज़ार है कि वो कोरोना नेगेटिव कब होते हैं। तो इंशाल्लाह वो, मेरा ख्याल है, एक आधे दिन में वो भी हो जाएगा और वो घर जा सकेंगे हॉस्पिटल से। और वो बहुत दुआएं दे रहे हैं सबको, हमारी पूरी टीम सिटी 42 को, डॉक्टर्स को, और करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ही बरकत डालते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत उम्मीद की किरण नज़र आ रही है उन मरीजों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर मैं एक दफ़ा सिटी 42 के ज़रिए ही कहूँगा कि जो लोग रूह बसेहत हो चुके हैं वो समझ लें कि ये उनका सदका है जान का जो वो निकालेंगे, तो किसी की जान बचाएंगे इस प्लाज्मा देने से। और जैसे असद ने खुद बताया कल अपने इंटरव्यू में आपके साथ कि उसको कोई पता ही नहीं लगा, एक छोटी सी प्रिक हुई नीडल की एंड दैट्स इट, और वो उसी वक्त मुल्तान उसको हमने खाना खिलाया। तो हमने तो बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि मुल्तान में आपका वो वन मैन आर्मी है आपके चैनल की, तो वो इसलिए उसने कहा नहीं मैंने वहाँ ही जाना है, तो उसी वक्त वो चला भी डॉक्टर गया। साहब ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि मरीज की हालत अब बेहतर होने लगी है, कुरैशी साहब, अब सांस लेने में भी उनको जो प्रॉब्लम थी वो अब नहीं हो रही, तो कितने % चांसेस मौजूद होते हैं इस सिचुएशन में कि जो मरीज सेहतयाब हो चुका है उसका प्लाज्मा लगाने से दूसरा मरीज है उसकी हालत बेहतर हो जाती है, और कितने ऐसे मरीज हैं जिनको सेहतमंद लोगों का प्लाज्मा उनको लगाया गया है और वो सेहतयाब हुए हैं? देखें, हमने तो 3 में लगाया है और वो 3 अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 बेहतर हो गए हैं, एक अभी भी बेहतर नहीं है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो हम बहुत सारी बाकी बीमारियों में पहले ही कर रहे थे। ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं हम। माइस्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेगनस ग्रेनुलोमा, बहुत सारी बीमारियों में ये एक स्टैंडर्ड थेरेपी है जिसको हम कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं, कि बजाय पूरा ब्लड लेने के उसका एक कंपोनेंट, वाइट सेल या प्लेटलेट्स या इस केस में सिर्फ प्लाज्मा ले लेते हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन वगैरह वापस बॉडी में चला जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के जरिए। इसलिए इसमें कोरोना में जाहिर है अभी ये नया चैलेंज है, तो ये दुनिया में यूज हुआ और काफ़ी फाल पाया गया। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कौन इससे फ़ायदा खा सकता है, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी में जैसे हमें पता है कि 30% के लोगों को पता ही नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि आपको और मुझे अगर है तो हमें कोई अलामत हो सकता है ना हो, 30% चांस है कुछ भी ना हो और हम ये फैलाते जाए। लेकिन ऑन द अदर एक्सट्रीम ये वो है कि माइल्ड डिजीज होगी, थोड़ी सी दर्दें होंगी, जिस्म में बुखार होगा, गले में दर्द होगी, खांसी बलगम होगा और वो क्योर हो जाएंगे। उससे आगे एक्सट्रीम जिसको हम मॉडरेट कहते हैं, जहाँ पे आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाएगी, छाती में दर्द होगी,
मेरा ये ख्याल है कि अगर तो मरीज बहुत लेट आता है और वो वेंटिलेटर पे है और उसके गुर्दे भी फेल हो चुके हैं, जिगर भी और हार्ट भी, बाकी भी मसाइल बन चुके हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि प्लाज्मा कुछ करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो मरीज मॉडरेटली सीवियर हैं और खुदा ना खास्ता ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पे सोचा जा रहा है उनको करने का, वो मरीज इससे बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं। जाहिर है माइल्ड डिजीज में प्लाज्मा को नहीं यूज करना चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर में करना चाहिए, लेकिन सीवियर इतनी ना हो चुकी हो कि वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों में हमने 5 से 6% लोगों में देखा है कि ये 1 या 2 दिन में इतनी सीवियर हो जाती है कि वो लोगों का बिल्कुल वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। और जब वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो हमारी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 90-95% लोग वेंटिलेटर से फिर वापस जिंदा नहीं उतरते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि वो लोग जो मॉडरेटली सीवियर हैं या जा रहे हैं सिवियरिटी की तरफ, वो टाइम होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर ये है कि हमारे पास प्लाज्मा कम है। हमें लोग जो लाखों लोग जो अब माशाल्लाह फिर रहे हैं रूबे सेहत होके, वो आगे आए, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। हम डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ये बात कही है, तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग सेहतमंद हो चुके हैं, एक तो पहले वो कोरोना से डरे होते हैं और दूसरा लोगों को इस हवाले से इतना कुछ मालूम नहीं होता और उनको ये भी डर होता कि पता नहीं ये खतरनाक साबित ना हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, इसके लिए तो सबसे अच्छा मैसेज तो असद ने खुद दे दिया था। असद नदीम ने, उसने कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मुल्तान से 3.5 घंटे का सफर करके आया, उसने प्लाज्मा दिया, खाना भी बहुत मेहनत करने पे उसने खाया, क्योंकि रात का उसने खाना भी नहीं था खाया, रोजे से था। उसी वक्त खाना खा के वो वापस पहुंच गया। तो इससे ज्यादा क्या कुछ उसको वो बेहतर बता सकता है कि एक प्रिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और हम टोटली स्क्रीन करते हैं, HIV से लेके B, C, D डायमर, उनके तमाम टेस्ट होते हैं। और इसमें कुछ उनको, और फिर सबसे अच्छी चीज जो आपने खुद कही कि उनको वो हिचकिचाएंगे हॉस्पिटल जाते हुए। इसीलिए हमारे देखें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूरे पंजाब और कश्मीर में कुछ 100 के करीब हॉस्पिटल हैं। हमने ये हॉस्पिटल उनको ले जाने वाली बात की नहीं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जो VVIP गेस्ट रूम है जो फॉरेनर के लिए है, वो खाली कराया। ये वहां पे जाते हैं, वहां पे वो बकायदा उनके लिए फ्रूट, फल, हर चीज मौजूद होती है, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। तो क्योंकि ये एक कुर्बानी कर रहे हैं, तो हमें इस जज्बे को सराहना चाहिए और यही हम कर सकते हैं। और इसमें मैंने अपने चांसलर साहब जो गवर्नर साहब हैं हमारे, चौधरी सरवर साहब, उनसे कल बात की और उनको ये कहा कि देखें ये हमारे हीरोज ये हैं। चाहे हम डॉक्टर्स को हीरो कह रहे हैं, डॉक्टर इनके बाद आते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं किसी की जान बचने का। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये जब हो जाएंगे, इतने 5, 6 या 7 हो जाएंगे, आप इनको बुलाएंगे गवर्नर हाउस और आप और मैं सनदें देंगे इनको, उन पर साइन करके। एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने पूरी की है। और अल्लाह ताला ने ये बारहा कहा है कि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो पूरी इंसानियत बचा रहे हैं इस वक्त। इनका तो रुतबा अल्लाह के आगे बहुत ज्यादा होगा। आई एम श्योर कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं और ये बहुत आगे हमसे निकल गए हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे बहन भाई इस चीज से रिकवर किए हैं, वो इस चीज से भरपूर फायदा हासिल करें रमजान में, जहाँ वैसे ही नेकियां कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और उनको बिल्कुल ये बेहतर होगा कि वो असद से बात कर ले, वो खुद बता देगा उसको कितनी तकलीफ हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये तो आप खुद उसको असद को लें, और असद को मुबारक हो इस चीज की, और डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब को मुबारक हो कि जो अब बिल्कुल रूबसेहत और कह रहे हैं कि अभी मुझे घर जाने दें। वो तो अभी कह रहे हैं कि मुझे घर जाने दें, क्योंकि वो सियालकोट से आए थे स्पेशली ये प्लाज्मा थेरेपी कराने। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बताता चलूं कि मैं भी कोरोना से सेहतियाब चूंकि हुआ हूं, तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी और मैं भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहूंगा। जज्बा है ना सर। और आप फिर मैं वही कहूंगा कि आप लोग हमारे रोल मॉडल हैं। और हमने एक यही किया कि पूरा अपने डोनर बैंक कर लिया, क्योंकि ये प्लाज्मा ऐसी चीज है हम स्टोर नहीं करना चाहते। तो जब हमें रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक है कि अगर O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव ही लगेगा, जैसे इस केस में लगा है सैयद असद नदीम का। तो इस तरह जैसे जो आपका ब्लड ग्रुप होगा, जब हमें जरूरत होगी तब हम आपको कॉल करेंगे, आप आधे घंटे के लिए आएंगे, हमारे मेहमान रहेंगे, नॉट इन ए हॉस्पिटल, ताकि आप एक्सपोज ना हो मुख्तलिफ बीमारियों से। इन आर प्रोटोकॉल VVIP रूम, और आप
खैरियत से जाएंगे और इंशाल्लाह आपके जरिए बहुत जिंदगी बचेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन इस हवाले से बता रहे थे। कोरोना के मरीज से लिए गए प्लाज्मा से ये तरीका इलाज है और सिटी 42 के कारकुन सैयद असद नदीम हैं जिनका अतिया किया गया प्लाज्मा मरीज को लगाया गया है और प्लाज्मा लगने से मरीज की हालत में बेहतरी भी आई है। आपको बता रहे हैं कि ये तरीका इलाज है प्लाज्मा से। सिटी 42 के कारकुन हैं सैयद असद नदीम जिनका अतिया किया गया प्लाज्मा मरीज को लगाया गया है। जैसा कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें बता रहे थे कि जो सेहतयाब मरीज हो चुके हैं और वो डर रहे हैं कि चाहे खतरनाक ना हो जाए ये चीज़, तो उनके लिए डरने की ये बात नहीं है। मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर किसी मरीज को चाहिए हो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है। कोरोना से सेहतयाब मैं हुआ हूं और इसी तरह जो लोग इससे डर रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अतिया कर सकते हैं, आप लोगों की वजह से किसी की जान बच सकती है। आप भी जाएं, अस्पताल जाएं, डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब दोबारा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब आप बता रहे थे जो कि मरीज डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने से, बताइएगा। डॉक्टर जावेद अकरम से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें इस हवाले से कि सिटी 42 के प्रोड्यूसर हैं सैयद असद नदीम जिन्होंने अपना प्लाज्मा कल मरीज को अतिया किया था। असद नदीम जो कि मुल्तान में मौजूद थे और मरीज को प्लाज्मे की ज़रूरत थी तो वो मुल्तान से लाहौर में आए थे और प्लाज्मा डोनेट करने के बाद वो दोबारा से मुल्तान चले गए थे। और आज ये एक अच्छी खबर सामने आई है कि जिस मरीज को प्लाज्मा डोनेट किया गया था उसकी हालत अब बेहतर होने लगी है। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें बता रहे थे कि मरीज जो कि पहले जिसको सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था अब वो बेहतर महसूस कर रहा है और सांस लेने में भी कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें यह मैसेज भी दिया उन लोगों के लिए जो कि सेहतयाब कोरोना से हो चुके हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपके प्लाज्मा डोनेट करने से लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब आप जिक्र कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो कि डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने थे, कहिएगा। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि ये जो वबा आई है ये अल्लाह की मर्जी से आई है और अल्लाह की मर्जी से जाएगी और मैं समझता हूँ कि ये एक आजमाइश है हम मुसलमानों पे और तमाम दुनिया पे कि हम इसमें क्या किरदार अदा करते हैं बतौर डॉक्टर, बतौर सहाफ़ी, बतौर एक मरीज, बतौर वो मरीज जिसकी अल्लाह ताला ने जान बचाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ है कि जो बहुत ही कम दामों इस वक्त आप पूरी उम्र के लिए अपने सवाब समेट सकते हैं। एक तो रमज़ान का महीना है जो कई गुना मल्टीप्लाई है और दूसरा अल्लाह ताला ने तो खुद कह दिया और वो तो नौजुबिल्लाह किसी गलत हो ही नहीं सकता। जिसने एक जिंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। तो आप देखें कि आप कितने लकी हैं आप लोग जो रिकवर किए हैं, अल्लाह के फजल से आप माशाल्लाह सेहतमंद हुए हैं और अब एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने खुद क्रिएट किया आपके लिए कि आप किसी का जान बचाने का जरिया बन सकते हैं और इसमें 0% आपको तकलीफ है, 0% आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, 0% को बीमारी लगने का खर्चा है, बल्कि इसका फायदा ये है कि आपके तमाम ब्लड एक दफा फिर स्क्रीन हम कर लेते हैं। लगाने से पहले वो टेस्ट करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि हम 70 के करीब टेस्ट कर लेते हैं आपके 5 ब्लड में। और अगर आप ठीक है, वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हम मौजूद थे और इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।